हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि इस बार आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके सब्जेक्टों की संख्या कितनी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा पड़ता है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि B2P की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट और एक दिख रहा होगा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलेज के द्वारा आपको जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं वो कुछ आपके नंबर वगैरह मार्क्स वगैरह देते हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह लेते होंगे, कुछ टेस्ट वगैरह लेते होंगे। तो इस बिहाफ पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, ठीक है? तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लेना-देना नहीं होता है। अगर आप कॉलेज ठीक-ठाक जाते हैं, टीचर से जान-पहचान है, तो मामला निपट जाता है, अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। मेन होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसकी आपको जंग लड़नी होती है, जिसकी आपको लड़ाई लड़नी होती है, जिसको आपको पास करना होता है। तो इसमें आपके कितने थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, ये थोड़ा-सा देख लीजिए सबसे पहले, फिर एक-एक करके में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थ्योरी वाले सेक्शन में आपको देखना होता है, ठीक है? कहाँ पे देखना होता है? थ्योरी वाले सेक्शन में देखना होता है। टोटल आपके जो पेपर होंगे 1, 2, 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर होने वाले हैं। 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कितने सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं? 3 सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, जो आप एग्जाम देते हैं थ्योरी का। पहला सब्जेक्ट आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। फिर तीसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है जिसका कहिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। और जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपके वो क्या है, जैसे ये वाला आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो ये भी क्या है, आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट वर्क तो ये सभी ब्रांच में कॉमन होता है। फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क लास्ट में बनाना होता है, कॉलेज में दिखाना होता है, जिसका कहिए कि आपका यहाँ पे देखेंगे 100 नंबर का, किसी-किसी ब्रांच में 60 नंबर का होता है, किसी-किसी ब्रांच में 100 नंबर का आपका इसका आपको नंबर मिलता है। प्रोजेक्ट आपको बना करके दिखाना होता है सभी बच्चों को। ग्रुप में बनाया जाता है कि हाँ, 5-6 बच्चे ग्रुप में रहेंगे, एक कोई प्रोजेक्ट अपना बनाएँगे, ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट है जिसका आपको क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। 150 नंबर का पूरा आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है? मतलब 3 सब्जेक्ट है, 50-50 नंबर का होता है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपका समय तो यहाँ पे देखिए ढाई ढाई घंटे है, इसमें आपका 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपका एक तरीके से डिजाइन ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और टफ सब्जेक्ट की बात करूँ तो देखिए टफ सब्जेक्ट कोई नहीं होता है, आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, किसी सब्जेक्ट को, भले ही वो हलवा सब्जेक्ट हो, फिर भी आपकी उसमें बैक लग जाएगी। और अगर आपका कोई टफ सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जैसे आपका ड्राइंग वाला ही सब्जेक्ट हो गया, तो जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ जोड़ करके लिख नहीं पाएँगे, कुछ ड्रा नहीं कर पाएँगे, तो कहने के लिए तो सब टफ हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। हालाँकि ऐसे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए सब ईज़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल की बात करें तो 605 का होने वाला है, 605 नंबर का आपका होने वाला है 6 सेमेस्टर में। इसमें अगर आप इंटरनली देखेंगे तो इंटरनली आपका देखिए 215 का है, ठीक है? 215 में आपका 30 नंबर एससीए का है और जितने आपके बचेंगे वो क्या है, आपके सेशनल के मार्क्स है, ठीक है? सेशनल और एससीए आपका अलग होता है। एससीए स्पेशली आपके बिहेवियर के ऊपर ही स्पेशली दिया जाता है कि हाँ, कॉलेज में आपका रवैया कैसा है। देखा होगा आपने आपके रिजल्ट में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट तक एससीए में आपको 30 में 30 मिलता है। अगर 1 नंबर भी कट जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपका कॉलेज में रेपुटेशन अच्छा नहीं था, आप लड़ाई झगड़ा करते थे या फिर जो भी हो, ठीक है? तो ये सभी बच्चों को 30 में 30 मिलता है। इसके बाद से ये जो 215 आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें इस 30 निकाल दीजिए और जितने मार्क्स बचे वो क्या होंगे, आपके जो सेशनल मार्क्स कहते हैं वो सेशनल हो गए। तो ये सारी चीज़ें सेशनल मार्क्स वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा ही आपके टीचर वगैरह देते हैं। अगर व्यवहार वगैरह अच्छा खासा है तो अच्छे खासे देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद से यहाँ पे साइड में आपको दिख रहे होंगे एक्सटर्नली की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नली आपका टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके टोटल आपका कितने का है, 390 नंबर का है। और ओवरऑल टोटल की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके तो 650 नंबर का है। 650 नंबर में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये सारे आपके 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए जिसका एनालिसिस मैंने आपको करा दिया। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।